दोस्तों, हाई कोर्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस आपके साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रही हूँ। ये इस केस के अंदर टैक्स पेयर के फेवर में जजमेंट सुनाई गई। क्या ये केस है, उसे जानने से पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ मैं शेयर कर सकूं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट मैं शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, ये जो केस है आप उससे रिलेट कर पाएंगे क्योंकि आमतौर पर हमसे इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं वो हो जाती हैं, और हाई कोर्ट ने यहाँ पे टैक्स पेयर के फेवर में जजमेंट जो है सुनाई है, तो आप इस केस का रेफरेंस ले सकते हैं। इस केस के अंदर बेसिकली जो हमारा पेटिशनर है उससे गलती क्या हुई थी, इंस्टेड ऑफ जीएसटी नंबर ऑफ परचेज़र अपनी GSTR 1 जब उसने फाइल की, तो जो उसका परचेज़र है इन आंध्र प्रदेश, उसकी जगह पर उसने मेंशन कर दिया GST नंबर ऑफ परचेज़र इन उत्तर प्रदेश। यानी कि यूपी में जो उसका परचेज़र था उसने उसका GST नंबर अपनी GSTR 1 में डाल दिया, जबकि उसे किसका डालना था, जो आंध्र प्रदेश के अंदर परचेज़र है उसका GST नंबर उसे डालना था। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं वो आम तौर पे हमसे हो जाती है, एरर हमसे हो जाती है। कई बार हमसे गलत जो GST नंबर है वो चढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा परचेज़र है उसकी 2A में वो इनवॉइस रिफ़्लेक्ट नहीं होता, वो ITC रिफ़्लेक्ट नहीं हो पाता। तो सेम जो मिस्टेक है वो हमारे इस केस के अंदर भी जो पिटिशनर है उसके साथ हुई। नाउ द रिवेन्यू डज नॉट डिस्प्यूट द पोजीशन दैट फॉर्म 2 या GSTR 2 और 1A जो था वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ था, क्योंकि अगर उस समय जब ये एरर हुई उस समय अगर ये फॉर्म नोटिफाई हो जाते तो उसी वक्त इन एरर्स का पता लग जाता। तो अब यहाँ पे हुआ क्या था, द क्रेडिट claimed on the basis of accompanying invoices denied on the account of mismatch in GSTR number। तो इस वजह से जो रिसिपेंट था उसका क्रेडिट भी डिनाई कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे मिसमैच आ रही थी। इट्स ओनली 15th June 2019 when the recipient notified the petitioner of the rejection of credit। तो petitioner ने जो है रिसिपेंट ने petitioner को इस गलती के बारे में, इस रिजेक्शन के बारे में बताया 15 जुलाई 2019 को कि इस तरीके से जो मेरा क्रेडिट है उसे रिजेक्ट कर दिया गया है, एंड सीकिंग अमेंडमेंट ऑफ द रिटर्न, और कहा कि आप जो रिटर्न है उसको अमेंड कर दीजिए, एंड थ्रेटनिंग लीगल एक्शन दैट द पिटिशन केम टू बी अवेयर ऑफ द मिसमैच। तो जब पता चला कि रिसिपेंट को कि ये क्रेडिट जो है वो मेरा रिजेक्ट कर दिया है, तो उसने पिटिशनर को बताया कि ये वाला जो मेरा क्रेडिट है वो रिजेक्ट हो गया है क्योंकि आपके एंड से मिस्टेक है, आप अपनी GSTR 1 को अमेंड कीजिए, अदरवाइज़ आपके अगेंस्ट हम लीगल एक्शन लेंगे। तो तब पिटिशनर को पता चला इस मिस्टेक के बारे में कि इस तरीके से ये मिस्टेक हो गई है, जो GST नंबर है वो गलत वहाँ पे GSTR 1 के अंदर चढ़ गया है, डाल दिया गया है, जिसकी वजह से ये मिसमैच आ गया है। सेम यहाँ पे सनडाई केमिकल्स के केस में भी द एरर रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बिटवीन IGST, CGST एंड SGST का ये जो केस था ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है। इस तरह की एक एरर हुई थी विच पोस्टेड अ डिफ़िकल्टी टू द रिसिपिएंट इन मैटर ऑफ अवेलमेंट, जिसमें कि सेम इस तरह से ITC क्लेम करने में दिक्कत आई थी। तो आई हैव टेकन अ व्यू नोटिसिंग दैट जो एरर, इस तरीके की जो एरर होती है, सच बोनाफाइड मिस्टेक, इट मस्ट बी परमिटेड टू बी करेक्टेड, तो करेक्ट होनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे समराइज वे में मैं आपको बता रही हूँ कि जो फॉर्म GSTR 1A है और 2A है, दे आर येट टू बी नोटिफाइड, एंड petitioner शुड नॉट बी molested with any liability on account of bona fide human error and petitioner must be permitted to correct the same। तो जो यहाँ पे पॉइंट्स रखे गए कि जो ये बोनाफाइड मिस्टेक्स हैं, ह्यूमन एरर की वजह से मिस्टेक है, GSTR 1A और 2 जो है नोटिफाई उस समय नहीं हुआ था, अदरवाइज़ इन मिस्टेक्स का उसी वक्त पता लग जाता। तो इस केस में, इन ह्यूमन एरर्स के केस में पिटिशनर को परमिट करना चाहिए कि वो अपनी गलतियों को सुधार सके, उनको करेक्ट कर सके। तो यहाँ पे जो डिसीज़न सुनाया गया, मिस्टर श्रीनिवास एज वेल एज मिस्टर जया प्रताप would concur on the position that
इट इज़ फॉर द AO टू गिव इफेक्ट टू दिस ऑर्डर एंड डायरेक्शन इशू की गई टू इनेबल अमेंडमेंट टू GSTR 1 की जो GSTR 1 है उसे अमेंड कर देना, मतलब कि परमिट करना चाहिए कि GSTR 1 को अमेंड कर दें विद ऑल द कंसिक्वेंसेस देयर टू विद इन अ पीरियड ऑफ 8 वीक्स फ्रॉम टुडे। तो यहाँ पे AO को डायरेक्शन दी गई कि वो अलाउ करे अमेंडमेंट इन GSTR 1 विद इन अ पीरियड ऑफ 8 वीक्स फ्रॉम टुडे। तो इस तरह के काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट केसेस हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इस केस में जो रेफरेंस लिया गया है वो केस भी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं ये केसेस आप सभी के लिए, क्योंकि इस तरह की गलतियाँ कभी ना कभी हम लोग करते रहते हैं एज अ टैक्स पेयर। इस तरह की मिस्टेक्स हमसे होती हैं और इनका जब हम आगे GST ऑफिसर के पास जाते हैं तो वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो ये केसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं उन रेफरेंसेस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।